वेलकम टू माय चैनल। आज से फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश का क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का अच्छा खासा नॉलेज रहना कोई भी किसी भी एरिया में बहुत ज़रूरी है, खासकर कंपटीशन एरिया में। तो हम सबसे पहले इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? 8 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, इस प्रकार के 8 टाइप्स के होते हैं। तो इन सबसे पहले भी, इससे भी पहले भी हमें सबसे पहले सेंटेंस के बारे में जानना होगा। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का एक समूह होता है। दैट इज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जो कि स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, एंड एंड विथ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से समाप्त होता है। तो हम क्यों ना एक एग्जाम्पल ले लें। ये देखिए, ही गोज टू स्कूल ऑन टाइम। मैंने ले लिया एक सेंटेंस। अब देखिए, ये मेरा क्या आ गया? सब्जेक्ट, गोज वर्ब, ऑन टाइम। ऑन टाइम मेरा क्या हुआ? फ्रेज। और सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाता है हमारा? क्लाउज। इसका मतलब क्या हुआ? एक सेंटेंस को बनने के लिए 2 चीजों से मिलकर बन सकता है, क्लाउज और फ्रेज। व्हाट इज क्लाउज एंड व्हाट इज फ्रेज? सबसे पहले हम क्लाउज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज क्लाउज? क्लाउज क्या? क्लाउज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लाउज शब्दों का एक समूह होता है। दैट इज सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का एक कॉम्बिनेशन है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यहाँ पर एकदम है। और यहाँ पर देखिए फ्रेज। व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है। That does not gives meaningful sense। कोई मीनिंगफुल सेंस भी नहीं दे रहा। ऑन टाइम, समय पर, बस क्या समय पर, उसका आगे तो मीनिंग जुड़ा हुआ नहीं है। और फिर कोई सेंस भी नहीं दे रहा, और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्लाउज और फ्रेज को डिटेल वे में जानते हैं। फ्रेज क्या होते हैं, क्लाउज क्या होते हैं, क्योंकि सेंटेंस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए हमको क्लाउज और फ्रेज जानना होगा। तो क्लाउज और फ्रेज को जानने के लिए हम डिटेल वे में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको रन करती हूँ, फिर से स्टार्ट करूँ। तो आइए सबसे पहले हम फ्रेज के बारे में जानेंगे। व्हाट इज फ्रेज? ये देखिए, फ्रेज इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यह एक शब्दों का समूह है। विथ नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जिसके पास कोई भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। इट डजेंट गिव ए मीनिंगफुल सेंस। यह कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है जब तक ये साथ नहीं लगता। यानी इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये शब्दों का ऐसा समूह है जिसके पास कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होगा, और ना ये मीनिंगफुल सेंस देगा। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या है भाई। वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर। यहाँ पर देखिए, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब, ठीक है। बोल रहा था सब्जेक्ट वर्ब का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता। अब देखिए, हर डिपार्चर, उसका जाना, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा फ्रेज हो गया। ही वर्स, ये मेरा क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी नहीं होगा। वेरी स्लोली, ये मेरा क्या हो गया? फ्रेज। और स्लोली, ये भी मेरा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। यहाँ पर फ्रेज। इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। इन मेरा क्या है? प्रीपोजिशन, मेरा प्रीपोजिशन है, तो ये भी मेरा फ्रेज हो गया। अब देखिए, ही इज ए मैन ऑफ काइंड नेचर, ये भी मेरा क्या हो गया? फ्रेज हो गया। क्योंकि यहाँ पर मेरा क्या था? सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब देखिए, फ्रेज भी बहुत तरह के होते हैं। फ्रेज भी बहुत तरह होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कौन सा फ्रेज है। डिपार्चर। डिपार्चर मतलब उसका जाना, ये मेरा क्या हो गया? नाउन। डिपार्चर मेरा क्या हो गया? नाउन फ्रेज, तो ये मेरा कौन सा हो गया? नाउन फ्रेज। स्लोली, स्लोली मेरा क्या? एडवर्ब। एडवर्ब है। अब एडवर्ब है तो ये किसकी विशेषता बताता है? वर्ब की। एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? हमेशा वर्ब की। वर्ब, ही स्लोली, वह स्लोली नहीं है, ही वर्क स्लोली, उसका काम स्लोली है, इसका वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया मेरा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। देखिए
इन मेरा क्या है, प्रीपोजिशन। अभी प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज से हम कहते हैं, क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशन हो गया। अब ये देखिए मेरा काइंड नेचर, नेचर मेरा काइंड मेरा क्या है, काइंड नेचर, नेचर मेरा कैसा है, काइंड, काइंड मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव, नेचर क्या हो गया, नाउन। कैसा है, कैसा नेचर है, काइंड, दयालु नेचर, इसलिए मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्री हो गया, क्योंकि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, नाउन की विशेषता नहीं बता रहा है, क्योंकि ही इज ए मैन ऑफ काइंड नेचर, वो कैसा नेचर का है, काइंड, दयालुता का नेचर का, दयालु है, इसलिए क्या हो गया मेरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया मेरा। ठीक है, तो फ्रेज के बारे में आई थिंक आप लोग सबने समझ लिया होगा। तो अभी हम चलते हैं, फ्रेज हो गया मेरा, क्लाउड्स की ओर चलते हैं। ठीक है, पहले इसमें मैं रैप करूँगी। तो आइए हम क्लाउड्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज क्लाउड्स? क्लाउड्स, इट हैज ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का एक कॉम्बिनेशन होता है। इट मे और मे नॉट गिव ए मीनिंगफुल सेंस, या तो ये मीनिंगफुल सेंस दे सकता है या नहीं भी दे सकता है। इसके पास एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, या तो एक मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो सबसे पहले इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उससे भी पहले जानेंगे क्लाउड्स। क्लाउड्स भी हमारा दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लाउड्स, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउड। अब ये डिपेंडेंट क्लाउड और इंडिपेंडेंट क्लाउड्स क्या है, जाइए इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। इंडिपेंडेंट, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंडिपेंडेंट यानी क्या, स्वतंत्र। जब वो स्वतंत्र है तो खुल के क्या कर सकता है, गिव्स, इंडिपेंडेंट क्लाउड गिव्स मीनिंगफुल सेंस, यह एक मीनिंगफुल सेंस दे सकता है। ठीक है, अब दूसरा जानते हैं डिपेंडेंट क्लाउड्स। डिपेंडेंट, निर्भर है। अब किसी पे जब निर्भर है तो बिना किसी की सहायता से मीनिंगफुल सेंस दे ही नहीं सकता। इसका मतलब डिपेंडेंट क्लाउड गिव्स नो मीनिंगफुल सेंस, यहाँ पर देखिए नो मीनिंगफुल सेंस, यह कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। इसका मतलब क्लाउड्स क्या होता है, क्लाउड्स एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है जो या तो मीनिंगफुल सेंस दे सकता है या तो मीनिंगफुल सेंस नहीं दे सकता, यानी इसका अर्थ स्पष्ट हो सकता है या फिर उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकता, अधूरा हो सकता है। तो क्लाउड इस तरह से हम इसके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मानेंगे। दो टाइप्स होता है, कौन कौन, एक डिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट क्लाउड। डिपेंडेंट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिपेंडेंट क्या हो, निर्भर है। जब निर्भर है तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र है, जब स्वतंत्र है तो वो मीनिंगफुल सेंस देगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ ही कम्स आई विल गो। इफ ही कम्स मेरा क्या है, सब्जेक्ट, कम्स मेरा क्या है, वर्ब, ये भी मेरा फिर से सब्जेक्ट, और विल गो मेरा क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, दैट, ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब। अब देखिए क्या बोल रहा था, इट हैज ए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसके पास एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्लाउड्स हो गया। अब ये देखिए ये भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, क्लाउड्स हो गया। अब यहाँ देखिए ये भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, क्लाउड्स है। ये भी देखिए यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, क्लाउड्स है। अब देखिए अब क्लाउड्स तो मैंने कर दिया डिनोट की क्लाउड्स है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है नहीं दे रहा है, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। चलिए देखते हैं, इसका देखते हैं। इफ ही कम्स, यदि वह कम आता है, यदि वह आता है, इसका कोई अर्थ है, यदि वह आता है तो क्या, इसके आगे भी तो कुछ छोटा छोटा सा वर्ड लग रहा है, थोड़ा सा और कुछ डालना चाहिए इसमें। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट, ये मेरा डिपेंडेंट क्लाउज हो गया। डिपेंड, निर्भर है इस पे, किस पे, इस पे, आई विल गो, मैं जाऊँगा। अभी देखिए छोटा छोटा वाक्य हमने पढ़ा था स्कूल लेवल पे, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया, निर्भर नहीं है किसी पे। नेक्स्ट देखिए, ही सेड, उसने कहा, उसने कहा, ठीक है, ये भी मेरा इंडिपेंडेंट हो गया। ही वुड कम, ये भी मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया।
आप लोग को क्लाउज फ्रेज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। देने की हम जो कोशिश किए हैं, ये दोनों को मिलाकर मैं बता दूँगा सेंटेंस के बारे में। इसको पहले रब करते हैं, फिर सेंटेंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं सेंटेंस के बारे में। व्हाट इज सेंटेंस? क्योंकि हमने फ्रेज और क्लॉज के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। इट हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यह एक सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इट ऑलवेज गिव्स मीनिंगफुल सेंस। कोई भी सेंटेंस जो होता है वह हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। आई मेरा क्या है? सब्जेक्ट। विल मीट मेरा क्या है? वर्ब। और यू मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब एट ऑफिस और एट होम, सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को मेरा हम क्या कहेंगे? क्लाउज। और एट ऑफिस और एट होम मेरा क्या हो गया? फ्रेज। क्योंकि हम जानते हैं फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके पास कोई भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है और ना ये मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। अब देखिए, एज ही वॉज इल ही कुडंट अटेंड ऑफिस। चूंकि वो बीमार था इसलिए उसने ऑफिस अटेंड नहीं किया। अब ये मेरा क्या है? ही सब्जेक्ट, वाज मेरा क्या है? वर्ब। और ये देखिए, ही मेरा क्या है? सब्जेक्ट। कुडंट अटेंड, ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? क्लाउज। इधर देखिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? क्लाउज। अब ये देखिए, ही सब्जेक्ट, सेड वर्ब। ये देखिए, ही सब्जेक्ट, वुड का वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? क्लाउज। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे? क्लाउज, ठीक है। अनलेस यू वर्क हार्ड, ये भी मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है इसके पास, ये भी मेरे सब्जेक्ट, ये भी मेरा वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है मेरे पास, क्लाउड्स। दोनों मेरे क्लाउड्स हो गया। अब देखिए, राम एंड हिज फ्रेंड्स, दोनों मेरे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, देयर वर्ब। देखिए, अब ये समझ में आ गया कि सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। इट ऑलवेज गिव्स मीनिंगफुल सेंस, ये हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता है। तो आई होप आप लोगों ने क्लाउज, फ्रेज, सेंटेंस के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे किसके बारे में? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हमारे 8 टाइप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले डीप नॉलेज जानेंगे। उसी प्रकार धीरे धीरे हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।